तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 2। और भाई पता ही ये एपिसोड थोड़ा लेट हो गया क्योंकि भाई इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना था, तो मुझे इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ठीक है भाई, अभी टाइम पास नहीं करते और अपना एपिसोड 2 शुरू करते हैं। तो भाई हमको पहले पता है कि यहाँ पे हिनाटा की मौत हो चुकी है और वहाँ से क्लोई भी गायब हो चुकी है और हिनाटा की सोल भी गायब हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत यही से होती है। तो भाई हम यहाँ पे हिनाटा को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक बॉटमलेस अबिस के अंदर चली जाती है और वहाँ पे उससे उसकी जो मेमोरीज है वो याद आने लगती है कि जैसे जब वो छोटी थी तो उसके जो फादर थे वो भाई उसके साथ खेला करते थे और उनकी फैमिली बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा के जो फादर है उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस वजह से वो बंदा पूरा टेंशन में चला जाता है और उसके वजह से यहाँ पे जो फैमिली का माहौल है वो भी खराब होने लगता है। तो उस वजह से यहाँ पे उसकी माँ भी पागले जैसे करती है और यहाँ पे हिनाटा बहुत ही छोटी होती है, तो उस वजह से उस टाइम पे उसे समझ नहीं आता कि भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो भाई उस टाइम से वो अपने फादर को बहुत ही हेट करने लगती है और यहाँ पे जो भी चीजें गलत हो रही है वो उसके फादर को भी ब्लेम करती है कि ये इसी की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे उसकी वजह से हिनाटा सोचती है कि उस टाइम पे वो अपने फादर की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस दुनिया में आके वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे भाई वो खुद ही बहुत बड़ा जस्टिस कर रही है इन लोगों के ऊपर, वो ऐसे यहाँ पे एक्ट भी करती है इस दुनिया के अंदर। तो इस वजह से वो यहाँ पे सोचते कि वो पिछले टाइम में मतलब पिछले वर्ल्ड में उसके फादर की हेल्प नहीं कर पाई और वो उसे समझ भी नहीं पाई। तो इस वजह से इस दुनिया में वो यहाँ पे रिमुरु के अंदर उसके फादर की झलक देखती है कि भाई ये बंदा भी वैसा ही है और ये लोगों की मदद भी करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर रिमुरु ने उससे ये कहा भी नहीं तो उसे पता है कि भाई रिमुरु की वजह से उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा कम हुई है और उसके हार्ट के ऊपर जो बर्डन है वो भी भाई कम हो चुका है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि अगर ये चीज वो रिमुरु को बता देती है तो वो भाई बहुत ही सोच में पड़ जाएगा और शायद उससे प्रॉब्लम भी होगी इससे, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा ने पास में खुद उसके फादर को धक्का दिया था ताकि भाई वो जब खत्म होगा तो भाई उसके वजह से तो बैंक करप्सी का जो प्रॉब्लम हुआ है उसके कंपनी के साथ तो भाई वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। उसके वजह से वो ऐसा करती है, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें बढ़ती ही जाती है, मतलब बिगड़ती ही जाती है। तो यहाँ पे वो यही सोचती है कि अगर वो यहाँ पे रिमुरु को ये सारी चीजें बता देती है तो भाई शायद स्टार्टिंग में रिमुरु ट्रबल होगा उससे, लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचते कि अगर वो यहाँ पे रिमुरु को ये चीजें बता देती तो शायद वो यहाँ पे उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि भाई रिमुरु ऐसा ही बंदा है। तो उसके बाद भाई वो रियलाइज करती है ग्रांबेल ने उससे यही कहा था कि तुम यहाँ पे खुद को माफ नहीं कर पा रही हो क्योंकि यहाँ पे शायद तुमने किसी को भी खत्म किया है, उस वजह से उसका गिल्ट तुम्हारे साथ है और तुम यहाँ पे खुद को माफ नहीं कर पा रही हो, इस वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो। तो वो यहाँ पे यही सोचती कि शायद ग्रांबेल ने जो चीजें कही थी शायद वो सही है और वो सच में यहाँ पे खुद को माफ नहीं कर पाती। तो उसके बाद वो सोचती कि अगर वो ऐसी चीजें करती नहीं तो शायद बहुत सारी चीजें होती नहीं, क्योंकि अगर वो उसके फादर के साथ और उनको धक्का नहीं देती तो शायद उसकी जो मदर जो कि भाई पागल हो चुकी है वो भी नहीं होती। तो उसके वजह से अगर भाई यहाँ पे हिनाटा वापस भी जाती है उस दुनिया में तब भी भाई उसका कोई भी स्वागत नहीं करने वाला, क्योंकि उसने ऐसी चीज कर रखी है। तो उस वजह से यहाँ पे हिनाटा इसी दुनिया के अंदर इन सारी लोगों की जो भी उसे मिला उनकी मदद करने की कोशिश करती है। तो भाई यहाँ पे स्टार्टिंग से हिनाटा के अंदर जो जस्टिस वाली चीज है वो इस वजह से कि भाई वो खुद के गिल्ट को ठीक करना चाहती है कि उसने जो गलतियां की लास्ट वर्ल्ड में वो यहाँ पे भाई उन सारे लोगों की मदद करना चाहती है जो कि लास्ट वर्ल्ड में नहीं कर पाई। लेकिन अभी इस टाइम पे जो कि भाई खत्म हो चुकी है तो वो सोचती है कि वो अभी बहुत ही थक चुकी है इन सारी चीजों को करके और बस वही वो अभी सोना चाहती है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई हिनाटा की जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे करके इस डार्कनेस में इस अबिस में जा रही है और यहीं पे वो खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी भाई वहां पे उससे जोर से एक आवाज आती है कि बिल्कुल भी सोना मत, और वो आवाज होती है भाई क्लोई की। तो भाई उसके बाद यहाँ पे हिनाटा थोड़ी रियलिटी में आ जाती है, लेकिन उसके बाद उसके सामने उसे एक विंडो दिखती है और उस विंडो के बाहर एक और नई दुनिया होती है और हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये चीज वो उसके आंखों से नहीं देख पा रही बल्कि वो उसके हार्ट के थ्रू यहाँ पे सारी चीजों को फील कर पा रही है। तो भाई इसका जवाब यहाँ पे क्लोई देती है कि ऐसा इस वजह से हो रहा है हिनाटा के साथ कि यहाँ पे हिनाटा जो है वो भाई क्लोई के अंदर आ चुकी है। तो भाई इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमको आगे चल के थोड़ी देर बाद मिलने वाला है, लेकिन यही चीज यहाँ पे हिनाटा को भी समझ में नहीं आती। तो भाई उसके बाद यहाँ पे हिनाटा को याद आता है कि उसके ऊपर ग्रांबेल ने अटैक किया था, लेकिन उसके बाद वो भाई उसकी मैथमेटिशियन जो स्किल है उसको फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल करके सोचती है कि भाई आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो मर चुकी थी लेकिन वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी जिंदा है। तो भाई वो अपनी स्किल को पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है और उसके बाद भी उससे कोई भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पे क्लोई उसे कहती है कि मैं तुम्हें सारी चीजें डिटेल में बता दूंगी, लेकिन बस तुम यहाँ पे कॉन्शियस रहने की कोशिश करो और शायद यहाँ पे तुम्हें अभी मेरे साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे हिनाटा को समझ नहीं आता कि क्लोई क्या करने की कोशिश कर रही है। तो तभी भाई यहाँ पे हिनाटा को उसके सामने एक लाइट दिखती है और हिनाटा उसी डायरेक्शन में जाती है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस उस डायरेक्शन में जाती है और फाइनली यहाँ पे हिनाटा उस लाइट के पास पहुंच जाती है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस ना कि उसकी एक्चुअल फिजिकल बॉडी। और भाई वहां पे आने के बाद वो थोड़ी देर बाद उठती है। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि शायद तुम अभी स्टेबलाइज हो चुकी हो और वो उसे हिनाटा ओनीचन कहती है, लेकिन हिनाटा उससे कहती है कि देखो तुम मुझे बस हिनाटा कहो। तो इस चीज को यहाँ पे क्लोई मान लेती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है कि हिनाटा जो है वो भाई क्लोई के सोल के अंदर है, मतलब यहाँ पे इमेजेस में भी तुम लोगों के हिनाटा और क्लोई अलग अलग दिख
देख रही होगी। लेकिन भाई यहाँ पे हिनाटा जो है वो क्लोई के अंदर है, उसके सोल के अंदर। तो बस यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने ऐसा डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हिनाटा उसके सोल के अंदर नहीं आती तो भाई वो इन्फिनिट प्रिजन में हमेशा के लिए कैद हो जाती। तो यहाँ पे क्लोई कहती भी है कि तुम यहाँ पे ये चीज पहली बार सुन रही हो और समझ रही हो, तो मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत ही कंफ्यूज होगा, लेकिन ये सब चीजें सच है। तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर के बाद रियलाइज हो जाता है हिनाटा को कि मतलब उसकी बॉडी सच में यहाँ पे एक्चुअली में नहीं है और उसकी जो सोल है वो भाई है क्लोई के अंदर। तो उस वजह से वो इन्फिनिट प्रिजन से तो बच चुकी है, क्योंकि अगर वो उस डार्क अबिस में चली जाती तो भाई वो फाइनली वहां पे हमेशा के लिए कैद हो जाती। लेकिन उसके बाद वही वो यहाँ पे क्लोई को थैंक यू भी कहते कि उसी की वजह से वो यहाँ पे बच चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर ग्रांबिल ने अटैक किया तो उसके बाद तुम्हारी जो सोल है वो मेरे अंदर आ गई। मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता है कि भाई जो बंदा खत्म हो गया उसकी सोल डायरेक्ट गायब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे हिनाटा की सोल आ चुकी थी क्लोई के अंदर, तो उस वजह से ये जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे ये उसी वजह से हुआ है। तो भाई यहाँ पे ये चीज अभी भी हिनाटा के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहली बार ऐसी चीज सुन रही है और उस वजह से वो पूरी कंफ्यूज हो रखी है। तो उसी दौरान उसे ये भी आता था कि भाई एक मिनट, रिमोरू का क्या हुआ, क्योंकि वो फाइट कर रहा था और यहाँ पे लुमिनस सामा भी फाइट कर रही थी, और आखिर ग्रांबिल का क्या हुआ। तो भाई यहाँ पे ये चीज सुनती है क्लोई और उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। और उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई उससे कहती है कि देखो हम अभी एंशिएंट एरा में आ चुके हैं, मतलब भाई ये पास्ट में आ चुके हैं ये दोनों। और वो कहती है कि तुम्हारे सामने ये जो माउंटेन है तुम इसे देख सकती हो, इसका नाम है द स्पिरिट हिल ऑफ माउंट लियोरा। और भाई ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे होली लैंड ऑफ लुबिलस है, मतलब वो उसी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे लुबिलस का नामो निशान भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे वो और कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे तो लुबिलस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ पे चला गया। तो वो सोचते कि ऐसा हो सकता है कि भाई दो पावरफुल इंडिविजुअल आए हो, मतलब दो कोई पावरफुल कैरेक्टर, उनमें बहुत ही खतरनाक फाइट हुई हो और उस वजह से ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हो। लेकिन उसके बाद उसके सामने उसे ग्रास भी दिखती है, तो उस वजह से लगता है कि भाई फाइट के बाद तो ग्रास तो यहाँ पे उगेगी नहीं, तो ये सिनेरियो तो गलत है। तो भाई यहाँ पे क्लोई भी उसे कहते हैं कि देखो इसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पे सच बात बता रही हूँ। तो भाई यहाँ पे हिनाटा को रियलाइज हो जाता है कि क्लोई जो भी बातें कह रही है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई यहाँ पे यही जगह पे होली लैंड ऑफ लुबिलस आगे चल के होने वाला है, लेकिन ये अभी बहुत पीछे है, इस वजह से यहाँ पे वो सिटी अभी तक बनी नहीं है। मतलब इस टाइम से लगभग 2000 साल या उससे भी ज्यादा टाइम बाद लुमिनस यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जो लुबिलस सिटी है वो बनाएंगे, मतलब उसको अभी बहुत साल बाकी है। तो भाई ये सारी चीजें रियलाइज करने के बाद भी हिनाटा सच में उस पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि ये सच में सुनने भी बहुत ही बेतुका लगता है उसे। तो उसके बाद यहाँ पे हिनाटा क्लोई से क्वेश्चन करते कि तुम्हें कैसे पता है कि ये पास्ट ही है, मतलब ये तो फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम फ्यूचर में बहुत आगे आ चुके हैं और उस वजह से यहाँ पे जो भी चीजें थी वो भाई सबकी सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो भाई इस चीज को यहाँ पे क्लोई सुनती है और वो मुस्कुराते जवाब देती है कि इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ और हर बार जब भी मैं मेरी पावर का कंट्रोल खो देती हूँ उसके बाद मैं टाइम ट्रैवल करती हूँ और हर बार मैं पास्ट में आ जाती हूँ, और उस वजह से मैं पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ और मुझे ये चीजें याद भी है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा ये चीज सुन के और भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई अभी हम पास में आए, लेकिन क्लोई उसे बता रही कि वो हर बार पास में आती, तो उससे वो और भी कंफ्यूज हो रखी है। लेकिन उसके बाद वो क्लोई से कहती है कि देखो तुम मुझे अच्छे से तो एक्सप्लेन करोगी इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे उसे सच में समझ में नहीं आ रहा कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे क्लोई जो है वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि क्लोई की जो स्किल है वो भाई टाइम लिपिंग करती है, मतलब टाइम ट्रैवल करती है, लेकिन इसके बारे में क्लोई को भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीजों को कर सकती है और कभी भी टाइम ट्रैवल कर सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कहती भी है कि वो कॉन्शियसली इस पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकती। तो भाई यहाँ पे टाइम ट्रैवल की वजह से क्लोई के पास बहुत सारी मेमोरीज है जो कि आगे चल के होने वाली है और वैसी चीजें अभी तक हुई नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पे जो भी चीजें आगे चल के होने वाली है वो उसके मेमोरीज के अंदर है, लेकिन इस टाइमलाइन के अंदर अभी तक वो चीजें कुछ भी नहीं हुई है। तो भाई उसके पास बहुत सारी मेमोरीज है, उस वजह से क्लियरली उसे सारी चीजें याद नहीं है कि भाई हर वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास मिनिमम भाई 2000 साल की मेमोरीज है और उससे भी ज्यादा। तो सोचो अगर इतने टाइम की मेमोरी तुम्हारे पास है तो भाई एज अ ह्यूमन तुम सारी चीजें को रिकॉल नहीं कर पाओगे, और वही चीज यहाँ पे क्लोई के साथ भी हो रही है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे हिनाटा क्वेश्चन करती है क्लोई से कि आखिर तुम्हारी पावर जो है वो अवकियन कब हुई। तो यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करते हैं कि जब यहाँ पे रिमोरू सेंसेई उन सारे बच्चों को स्पिरिट्स के पास ले गया था, जो कि हमने भाई सीजन 1 में देख रखा है। जब रिमोरू इन सबको लेके जाता है स्पिरिट के पास तो वो भाई इनके अंदर स्पिरिट इंसर्ट करता है, उस वजह से ये बच्चे सेफ हो जाते हैं। लेकिन क्लोई के साथ सिनेरियो थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ पे रामिरेज भी उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये जो स्पिरिट आई है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे उसी टाइम पे क्लोई की जो पावर है वो भाई अवेकन होती है। क्योंकि यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि ये जो उस टाइम पे स्पिरिट आई थी वो बल्कि स्पिरिट नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की पावर थी जो कि भाई फ्यूचर से उसके पास वापस आई थी। तो पता नहीं उसका क्या रीजन था, लेकिन उसकी जो पावर थी वो खुद के बारे में सेल्फ अवेयर थी, उसी की वजह से वो यहाँ पे क्लोई के पास फिर
से वापस आती है। तो यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि शायद मैं आगे चल के फ्यूचर में मर जाती हूँ और उस वजह से वहाँ की जो पावर है वो फिर से मेरे पास वापस आती है पास में। तो ऐसा ही सिनेरियो शायद हर बार क्लोई के साथ होता है। तो यहाँ पे ये सुन के हिनाटा उससे क्वेश्चन करती है कि शायद तुम्हारी जो पावर है वो ड्वेलिंग्स ऑफ स्पिरिट, मतलब जहाँ पे स्पिरिट लेने ये लोग गए थे वहाँ पे उसे मिली और वहाँ से वो अवकन हुई। तो यहाँ पे क्लोई कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पे उसे जो पावर मिली लेकिन तब वो यहाँ पे पास में आई तभी जाके उसकी जो मेमोरीज है वो सारी अनलॉक होती है। मतलब जब वो पास में अभी आई तभी उसे सारी चीजें याद आई है, अब तक उसे सारी चीजें नहीं पता थी। तो भाई ये सुन के भाई हिनाटा थोड़ी सोच में पड़ती है और उससे क्वेश्चन करती है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम हर बार इसी लूप में घूम रही हो, मतलब इसी साइकिल में कंटिन्यूअसली घूम रही हो। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि तुम इसको ऐसा भी कह सकती हो, लेकिन वो बस उसकी जो लास्ट टाइम वाली मेमोरीज है उसी को याद कर सकती है अच्छे से, और उसके जो डिफरेंट लाइफ उसके पहले उसने जी है उसकी सिर्फ कुछ यादें हैं। मतलब यहाँ पे जो लास्ट वाली टाइमलाइन थी उसी के बारे में उससे डिटेल इन्फो पता है, लेकिन उसके पीछे के जो भी है वो थोड़ा मिक्सअप है और वो इतनी डिटेल भी नहीं है। तो भाई ये सुन के हिनाटा थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एज अ ह्यूमन अगर भाई कोई पर्सन इतने बार पास में जा रहा है और वही साइकिल रिपीट कर रहा है तो भाई वो पागल हो जाएगा। तो उस वजह से उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है भाई उसको इतनी चीजें याद नहीं है, मतलब सिर्फ लास्ट टाइम लाइन याद है तो इतना इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। तो उसके बाद हिनाटा फिर से क्लोई की जो स्टोरी है वो सुनने लगती है कि क्लोई बताती है कि हमेशा वो इसी एरा में वापस आती है, जैसे कि उसकी जो स्किल है उसकी भाई यही लिमिट है, मतलब उसकी जो टाइम ट्रैवल की लिमिट है वो शायद इसी सिचुएशन तक है, इस वजह से वो यहाँ पे हर बार आती है। और अगर उसकी लोकेशन देखी जाए तो वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसने आखिर उसकी पावर का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे खोया है, मतलब उस जगह पे उसने उसके पावर का कंट्रोल खोया है वहीं पे वो आती है, ऐसा वो यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। तो उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी जो लास्ट मेमोरी है, मतलब उसकी लास्ट टाइम लाइन, वहाँ पे हिनाटा की मौत हुई थी जूरा फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हिनाटा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे रिमोरो भी खत्म हो चुका था, और जब रिमोरो खत्म होता है तो उसके बाद भाई पता नहीं कैसे वेल्डोरा भी रिजरेक्ट हो जाता है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे हिनाटा शौक होती है कि एक मिनट, आखिर रिमोरो को कौन मार सकता है, मतलब वो कॉकरोच जैसा बंदा है जो कि हमेशा जिंदा निकल जाता है, आखिर उससे कौन खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि जब मैंने मेरी पावर को एक्सेप्ट किया, मतलब जहाँ पे वो स्पिरिट लेने गए थे, भाई वहां से उसकी जो मेमोरीज है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम के अंदर, मतलब अपनी करंट टाइमलाइन के अंदर जब उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी तो तब भाई यहाँ पे रिमोरो जिंदा था, लेकिन लास्ट टाइमलाइन में नहीं था। और वो सोचते हैं कि ये आउटकम सबसे बेस्ट है, अभी तक जितने भी आउटकम उसने देखे हैं और जितने भी टाइमलाइन में हो गई है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसी में रिमोरो जिंदा बचा है उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल जाने से पहले। तो भाई यहाँ पे हिनाटा जो है वो एक और चीज को नोटिस करती है कि क्लोई यहाँ पे रिमोरो को रिमोरो सेन से नहीं कहती बल्कि रिमोरो सान कहती है, जैसे कि वो बहुत ही क्लोज हो। तो वो इस चीज को यहाँ पे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्लोई फिर से उसकी स्टोरी कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है उसके लास्ट टाइमलाइन के बारे में, और वो बताती है कि जब यहाँ पे वो स्पिरिट को लेने गए थे, मतलब सारे बच्चे रिमोरो के साथ, तो वहीं से वो एक्सप्लेन करती है। तो वहाँ पे बच्चों को बचाने के बाद इंग्रेशिया में वहाँ पे रिमोरो जाता है टेम्पेस्ट के अंदर, लेकिन अपनी करंट टाइमलाइन में जब वो वापस जाता है तो वो हिनाटा के साथ मिलता है और वहाँ पे उनकी पहली बार फाइट होती है जो कि बहुत ही खतरनाक थी, और वहाँ पे वो मरते मरते भी बचता है। लेकिन पिछले टाइमलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब वो हिनाटा से मिला ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जब रिमोरो पोर्टल ओपन करता है तो उसका भाई टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, उस वजह से वो यहाँ पे टेम्पेस्ट के अंदर पहुंच जाता है। मतलब पिछले टाइमलाइन में रिमोरो और हिनाटा उस टाइम पे कभी मिले ही नहीं, तो उस वजह से रिमोरो टेम्पेस्ट के अंदर पहुंच गया। और हमने उसके बाद सीन देखा था अपनी करंट टाइमलाइन में कि टेम्पेस्ट के अंदर अदर वर्ल्डर जाते हैं और भाई वो बहुत कांड करते हैं, और उसकी वजह से बहुत लोगों की मौत भी होती है, शिवन भी मारी जाती है। लेकिन रिमोरो पहले वहां पे पहुंच चुका है, तो सच में लगता है कि वैसी चीजें होगी, बिल्कुल भी नहीं, और वो चीजें वहां पे होती नहीं, और ये भाई बहुत ही पेलते हैं उन अदर वर्ल्डर्स को। उस वजह से यहाँ पे भाई सब लोगों में खौफ फैल जाता है कि भाई टेम्पेस्ट बहुत ही खतरनाक नेशन है। तो उसके बाद जितने भी नेशंस को ये इन्फो मिलती है वो भाई थोड़े ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मोस अभी भी सुधरता नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे उनकी जो मिलिट्री है उसको बढ़ाने का काम करता है, और यहाँ पे रिमोरो के नेशन को क्लोजली ऑब्जर्व भी करता है कि भाई आखिर वहाँ पे शुरू क्या है। और उसके बाद हमें क्लोई ये भी एक्सप्लेन करती है कि उसने 10 ग्रेट डीमन लॉर्ड के बारे में भी कुछ सुना था, लेकिन वो बस रूमर थे, तो उसे भी ये अच्छे से पता नहीं है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई बताते कि उसके पिछले टाइमलाइन में रिमोरो उसके बाद यूकी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से रहता है, मतलब उन दोनों की बहुत ही बढ़िया फ्रेंडशिप होती है, मतलब अपने लसन यूकी के साथ। तो भाई उसके वजह से बहुत सारे नेशन रिमोरो के साथ अच्छे से बात करती है, लेकिन यहाँ पे फार्मोस अभी भी सुधरता नहीं है, और उसके बीच में फार्मोस उस टाइम पे भी रहता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई रिमोरो हार नहीं मानता, क्योंकि उसका जो गोल है वो उसकी तरफ जाते ही रहता है। और यहाँ पे पिछले टाइमलाइन में भी जो बच्चों की स्कूल थी वो भाई टेम्पेस्ट के अंदर ही थी, तो उस वजह से बच्चे और जो मॉन्स्टर के बच्चे हैं वो भाई एक साथ ही पढ़ते हैं, जैसे कि अपनी इस टाइमलाइन में हो रहा है। लेकिन भाई ये पीसफुल चीजें ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो काउंसिल है वो भाई ऑर्डर करता है वेस्टर्न नेशन को एक आर्मी बनाने का, और उनका ऑर्डर ये होता है कि तुम यहाँ पे टेम्पेस्ट के ऊपर अटैक करोगे, मतलब इन्वेजन। और भाई यहाँ पे इस फोर्स को लीड कर रही है हिनाटा। तो भाई ये सुन के यहाँ पे हिनाटा शॉक हो जाती है कि आखिर इसका मतलब क्या है कि मैं सच में ऐसा कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्लोई कहते कि तुमने बिल्कुल ऐसा किया था और ये चीज बहुत ही डरावनी थी, लेकिन उसके बाद क्लोई एक्सप्लेन करते कि ये चीजें ज्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि
ये बहुत ही जल्दी कंक्लूड हो गई और यहाँ पे तुम दोनों के मैच ड्रॉ हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे क्लोई आती है इन दोनों के बीच में उन्हें रोकने के लिए। तो उस वजह से वहाँ पे हिनाटा भी रुक जाती है। और उसके बाद यहाँ पे पिछले टाइमलाइन में हिनाटा कहती है कि वो यहाँ पे टेम्पेस्ट को और रिमोरू को ऑब्जर्व करना चाहती है, उसके बाद ही वो उसका डिसीजन लेंगी। तो भाई यहाँ पे उसके बाद क्लोई एक्सप्लेन करती है कि उसके बाद हिनाटा को रियलाइज हो जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे शायद किंगडम ऑफ फार्मोस है, क्योंकि ये चीजें इस तरीके से हो रही थी कि भाई किसी ने इसको प्लान किया है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके रिमोरू के ऊपर अपना भरोसा करती है। तो भाई उसके बाद अभी 5 साल बीत चुके हैं और यहाँ पे रिमोरू कभी भी डीमन लॉर्ड नहीं बनता। मतलब इसके पिछले टाइमलाइन में रिमोरू कभी भी डीमन लॉर्ड नहीं बना, क्योंकि वहां पे ना कभी उसके लोगों की मौत हुई, ना शियोन की मौत हुई, और उस वजह से उसने जो आर्मी खत्म की थी वो भी नहीं हुई, और उसके वजह से वो डीमन लॉर्ड में इवॉल्व भी नहीं हुआ। तो कभी स्टार्टिंग की चीजें नहीं हुई, तो भाई उसके लिए कोई भी चांस नहीं बना डीमन लॉर्ड बनने का। तो उस वजह से वो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ जुरा का एज अ नॉर्मल रूलर ही रहता है, और जो डेली बेसिस पे उसकी चीज चल रही है वही करता है। और उसके बाद यहाँ पे हिनाटा के साथ उसका जो रिलेशन है वो ठीक ठाक था, बहुत ही बढ़िया था। तो उस वजह से लुमिनस के साथ भी उसका रिलेशन अच्छा हो गया, क्योंकि हिनाटा के साथ था। लेकिन यहाँ पे लुमिनस भी उसकी तरफ नजर रखती है कि भाई आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे हिनाटा भी उसके ऊपर भरोसा करती है, तो लुमिनस भी इतना सोचती नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई भी बड़ी हो चुकी है और वो बहुत ही पावरफुल भी हो चुकी है। और उसके बाद वो बताती है कि उसकी मतलब क्लोई की और मिलिम की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, और यहाँ पे मिलिम भी हर बार खेलने के लिए आती थी। मतलब इन दोनों का बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये चीजें ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो एम्पायर है वो भाई इन्वेजन कर देता है, मतलब ईस्टर्न एम्पायर। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि उससे रिमोरू से प्यार हो गया था उस टाइम पे, लेकिन वो उसे सेल्फिशली बताना चाहती थी कि भाई यहाँ पे जो ईस्टर्न एम्पायर है वो बहुत ही पावरफुल है और उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स भी है। तो वो कहती भी है कि शायद तुम यहाँ पे ईस्टर्न नेशन को नहीं हरा पाओगे। लेकिन भाई ये सुनने के बाद रिमोरू उसे मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं इस चीज को संभाल लूंगा। तो भाई यहाँ पे क्लोई इसके बाद हमको एक्सप्लेन करती है कि सच्चाई ये थी कि उस टाइम पे रिमोरू भी डरा हुआ था, लेकिन भाई वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि रिमोरू हर बार करता ही है। और उसके बाद वो उसी टाइम पे यहाँ पे मतलब वॉर में जाने के पहले वो क्लोई को जो मास्क है शिजुका वो वहाँ पे उसे हैंड ओवर करता है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा क्लोई से पूछते कि एक मिनट, क्या तुम उसी मास्क के बारे में बात कर रही हो जो कि शिजु सेंसे का था? तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि हाँ वही मास्क जो कि मैंने उसे दिया था। तो भाई ये चीज यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो भाई हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये चीज फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन ये ऑलरेडी पास में भी हो चुकी है। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे क्लोई ने कहा है कि ये जो मास्क है वो भाई उसने शिजु को दिया, लेकिन यहाँ पे शिजु ने वो मास्क रिमोरू को दिया, लेकिन रिमोरू फिर से ये मास्क क्लोई को दे रहा है। मतलब ये मास्क का बहुत ही झांगड़ कुत्ता है, क्योंकि सीधी बात यह है कि भाई इसका जो ओरिजिन है वो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमलाइन पूरी चल रही है वो भाई बहुत ही मिक्सअप है। और ये जो मास्क है वो भी भाई एज अ एंकर काम करता है क्लोई के लिए आगे चल के, क्योंकि भाई ये जो मास्क है वो लूप में घूम रहा है। मतलब यहाँ पे उसका कोई ओरिजिनल पॉइंट नहीं है जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ हो। लेकिन भाई क्वेश्चन ये है कि ये मास्क इतने टाइम से जब रिपीट हो रहा है, इतने सारे हजारों सालों से, तो भाई ये डिग्रेड अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो तभी भी वो यहाँ पे रिमोरू, क्लोई या फिर शिजु के पास रहता है। तो भाई ये मास्क उनकी पावर को एब्जॉर्ब करता है, उस वजह से इसकी जो पावर है वो भी भाई एनहांस हो रही है, और इसी की वजह से वो इतना पावरफुल मास्क भी है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई उसकी स्टोरी कंटिन्यू करती है कि जैसे ही उसके बाद रिमोरू बैटल में जाता है ईस्टर्न एम्पायर के अगेंस्ट, भाई वो वहां से वापस ही नहीं आता। मतलब वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। तो उस वजह से जो अपना टेम्पेस्ट फेडरेशन है वो भाई सबका सब खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है अगर रिमोरू खत्म हो गया तो भाई वहां पे भी ज्यादा लोग नहीं है बचाने के लिए। लेकिन उसके खत्म होने के बाद भाई वहां पे रिजरेक्ट होता है वेल्डोरा, और भाई हम सबको पता ये क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वेल्डोरा स्टिल है रिमोरू के अंदर। तो जैसे ही वो खत्म हुआ वहां पे भाई अचानक वेल्डोरा आ जाता है। तो इसका रीजन बाकी लोगों को नहीं पता, बस यहाँ पे रिमोरू को पता था और वही खत्म हो चुका है। तो भाई उस वजह से वेल्डोरा इतना गुस्से में आता है कि ये बंदा अकेला ही पूरी जो एम्पायर की आर्मी होती है, मतलब ईस्टर्न नेशन की आर्मी होती है, भाई पूरी की पूरी खत्म कर देता है। मतलब एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो ये देख के यहाँ पे लुमिनस, हिनाटा और क्लोई जो है वो जाते हैं भाई उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, क्योंकि वो उसे देख के सोचते कि अगर ये बंदा यहाँ पे नहीं रुका तो वो सारी इंसानियत को ही खत्म कर देगा। मतलब वो इतना गुस्से में होता है। लेकिन इनकी फाइट चलती तो है, लेकिन वेल्डोरा को हराने से पहले यहाँ पे हिनाटा की मौत हो जाती है, और ये इनको पता नहीं चलता कि भाई आखिर हिनाटा को खत्म किसने किया। मतलब क्लोई देखती है कि हिनाटा के चेस्ट से एक फ्लैश ऑफ लाइट जा रही है और उसके वजह से भाई वो खत्म हो रही है। लेकिन उनको यहाँ पे जो एक्चुअल बंदा आता है जिसने भाई वो अटैक किया है वो इनको पता ही नहीं चलता। और जैसे ही वो यहाँ पे हिनाटा की मौत देखती है, उसकी जो एबिलिटी है वो भी फिर से ट्रिगर हो जाती है, और उसके वजह से वो फिर से टाइम लिप करती है वहाँ पे। और उसके आगे का उसको याद नहीं है, क्योंकि वो उसके पीछे की एक ही टाइमलाइन याद कर सकती है, उसके भी पीछे की नहीं। तो यही चीज वो यहाँ पे बताती है। तो यहाँ पे उसका जो टाइमलाइन है और उसका जो लूप है वो भाई थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन उसका जो बेसिक होता है वो बिल्कुल वही रहता है कि यहाँ पे हिनाटा की मौत ही उसका जो की है, मतलब की ट्रिगर है वही है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा भी समझ जाते हैं कि मतलब हर बार वो मारी जाती है उसके बाद ये चीज ट्रिगर हो रही है। लेकिन भाई इसके बाद
क्लोई अपनी कंटिन्यू स्टोरी रखती है और वो एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे इस बार रिमोरू अभी भी जिंदा है। मतलब हर बार रिमोरू टाइम लैप से पहले मर चुका था, हर बार वही होता है, लेकिन इस बार अपनी करंट टाइमलाइन में रिमोरू अभी भी जिंदा है और हिनाटा की मौत हो चुकी है, उस वजह से ट्रिगर हो चुकी है क्लोई की पावर। तो वो एक्सप्लेन करती है कि ये चीज पहली बार हुई है। तो यहाँ पे वो सोचती है कि इस बार पहली बार रिमोरू ने उसे देखा है टाइम लिप करते हुए, तो शायद वो कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास भी कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और डिफरेंट आउटकम आ सकता है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा भी सोचते है कि अगर हम यहाँ पे रिमोरू की बात कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ चीजें तो करेगा ही, मतलब वो इनके लिए इलॉजिकल होगी लेकिन वो बंदा कुछ ना कुछ पुल ऑफ करेगा ही। तो भाई यहाँ पे उसके बाद क्लोई कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और अगर हम ऐसे ही आगे जाते हैं मतलब उसी टाइमलाइन में उसी जगह पे, तो हो सकता है कि रिमोरू-सान अभी भी जिंदा हो, तो उस वजह से बाकी लोग भी नहीं मरेंगे। और पिछले टाइमलाइन में जैसे रिमोरू और हिनाटा की मौत हुई थी और वो कैसे हुई थी उसके बारे में हमें पता चल सके। तो भाई यहाँ पे हिनाटा समझ जाते कि भाई पिछले टाइमलाइन के हिसाब से इस टाइमलाइन में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी है, तो शायद इनको यही कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा क्वेश्चन करती है क्लोई से कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि ये चीजें इतनी इंप्रूव हो चुकी है, मतलब ऐसा क्या मेन चीज है कि जिसके वजह से अभी तक जितने टाइमलाइन में ये चीजें पहले नहीं हुई लेकिन भाई अभी हो रही है। तो भाई यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि इस बार मतलब इसी टाइमलाइन में जब वो स्पिरिट के पास गई थी तो उसे उसकी थोड़ी मेमोरीज मिल चुकी थी, मतलब हर बार ऐसा कभी भी नहीं होता लेकिन इस बार हुआ था, इस बार उसे थोड़ी उसकी मेमोरीज मिल चुकी थी। उस वजह से भाई वो यहाँ पे इंग्लिश से जब रिमोरू जाता भी हो तो उस वजह से उसे रोकने की कोशिश करती है, और भाई वहाँ पे रिमोरू उसे चिज़ू का मास्क देता है जाते वक्त। तो भाई ये चीज पहले कभी भी नहीं हुई थी, हमने देखा था पिछले टाइमलाइन में हुई थी वॉर के पहले, लेकिन इस बार वो बहुत पहले हुई। तो उस वजह से यहाँ पे क्लोई के पास वो मास्क अभी भी है, मतलब उसे वो बहुत ही जल्दी मिल चुका है। तो उस वजह से भाई हिनाटा सोचती है कि अगर इसके पास ये मास्क आ चुका है तो वो जो अपनी करंट टाइमलाइन है उसमें जैसी गई थी उसी टाइमलाइन को वो फिर से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई अगर ये मास्क पहले शिजू के पास था और अभी इसी टाइम पे क्लोई के पास वो मास्क नहीं होता तो भाई इनकी जो टाइमलाइन है वो पूरी चेंज हो जाती, क्योंकि यहाँ पे क्लोई के पास मास्क था, क्लोई ने दिया शिजू को, शिजू ने दिया रिमोरू को, रिमोरू ने दिया फिर से क्लोई को। तो अगर इस टाइमलाइन में क्लोई के पास अभी उसके पास अगर मास्क नहीं होता तो भाई उसको वो वापस ही नहीं कर पाती, मतलब शिजू को। तो उस वजह से इनका जो फ्यूचर है वो भाई पूरा चेंज हो जाता है, जो कि ये लोग नहीं चाहते हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ पे ये सुनने के बाद हिनाटा और क्लोई प्लान करने लगते कि उन्हें आखिर करना क्या है। लेकिन उसके बाद क्लोई हिनाटा से कहती कि देखो मैं एक चीज बहुत ही पहले क्लियर करना चाहती हूँ, और वो है कि कुछ भी हो मैं तुम्हें रिमोरू-सान को नहीं लेने दूंगी। तो भाई यहाँ पे हिनाटा के पूरे एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि देखो लड़कियों के बीच में एक वॉर होती है जो कि भाई नॉन निगोशिएबल होती है, जैसे कि मुझे एलिस-सान ने कहा था, मतलब भाई ये यहाँ पे रिमोरू के लिए झगड़ रही है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि सच में ये अभी भी एक बच्ची है, जैसे कि इस तरीके से ये बातें कर रही है। और उसके बाद वो क्लोई की बातों को थोड़ा सोचती है कि वो लाइक करेंगी रिमोरू को, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहाँ पे क्लोई उससे चिढ़ाने लगती है, क्योंकि भाई वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हिनाटा पैनिक करती है, लेकिन यहाँ पे हिनाटा अपना टॉपिक चेंज कर लेती है और वो कहते हैं कि शायद हमें काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि भाई ये बच्ची एक नॉर्मल बच्ची नहीं है, क्योंकि उसके पास 2000 सालों की मेमोरीज है, तो वो सोचती है कि वो उसे एज अ चाइल्ड ट्रीट नहीं कर सकती। तो भाई इसके बाद यहाँ पे क्लोई और हिनाटा का जो एडवेंचर है यहाँ पे वो शुरू होता है, और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों डिस्कस करते हैं कि आखिर आगे जाना कहाँ चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्लोई कहते हैं कि मुझे पता है कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाला है, हमें शायद वहाँ पे जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे हिनाटा का क्वेश्चन होता है कि क्या तुम यहाँ पे वेल्डोरा की बात कर रहे हो? तो वो उसके बाद समझ जाते कि अगर वेल्डोरा की बात आई मतलब यहाँ पे बात आई लुमिनस की, क्योंकि इनको जो बैटल हुई थी पास्ट में क्लोई यहाँ पे उसी की बात कर रही है। और यहाँ पे क्लोई कहते हैं कि पहले तो अभी के टाइमलाइन में वेल्डोरा इनका दोस्त है, मतलब रिमोरू-सान का, लेकिन यहाँ पे वो पास्ट में बहुत ही खतरनाक था और एज अ एनिमी था, तो वो यहाँ पे लुमिनस की मदद करना चाहती है ज्यादा कुछ होने से पहले। तो उस वजह से वो यहाँ पे लुमिनस की जल्दी मदद करना चाहती है, क्योंकि अगर वेल्डोरा अटैक कर देता है तो भाई वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा, तो उस वजह से वो इस बार जल्दी जाके लुमिनस की मदद करना चाहती है। तो उसके बाद वो निकल जाते भाई उस डायरेक्शन में जहाँ पे उनको लुमिनस मिलने वाली है, और यहाँ पे क्लोई बहुत ही बढ़िया होती है, मतलब उसको डायरेक्शन में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता। और फाइनली उसके बाद वो लुमिनस का जो कैसल होता है वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और भाई यहाँ पे हिनाटा भी देखती है कि ये कैसल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसे तभी समझ में आता है कि लुमिनस-सामा इतना प्राउड क्यों करती थी इस जगह के ऊपर, और भाई इसका नाम होता है नाइट रोज। तो भाई उसके बाद वो आगे जाते हैं, लेकिन तभी जैसे क्लोई उस कैसल के सामने जाती है तो भाई वहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर और उसके गार्ड आ जाते हैं, और यहाँ पे क्लोई उन सबसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे लुमिनस को मिलने आई हूँ, तो साइड में सरक जाओ। तो भाई यहाँ पे हिनाटा बहुत ही शौक होती है सुन के कि भाई आखिर ये कर क्या रही है। तो यहाँ पे हिनाटा उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा करना चाहिए कि मतलब इन लोगों के सामने जो लुमिनस को उसके नाम से बुला रही हो। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहते हैं कि ज्यादा टेंशन मत लो, लुमिनस मेरी दोस्त है, उस वजह से मैं ऐसा कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे हिनाटा उससे कहते कि शायद तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे जब वेल्डोरा अटैक करेगा उसके बाद ही तुम उससे दोस्ती करने वाली हो, लेकिन ये चीज इस टाइमलाइन में अभी तक हुई नहीं है। तो भाई यहाँ पे क्लोई को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे कंफ्यूज हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज थी कि उस वजह से वो भाई कंफ्यूज हो रखी है। तो भाई वो कहते कि अरे हर बार ऐसा होता ही है, मतलब हर बार वो ऐसी गलती करती है और हर बार हिनाटा उससे डांटी है इसी मोमेंट पे। तो भाई यहाँ पे हिनाटा इसके बारे में सोचती है थोड़ा, और वो रियलाइज करती है कि भाई ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी गलत चीजें कह दी तो उनका जो फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है। और यही बात वो यहाँ पे क्लोई से भी कहती है कि थोड़ा समझ
संभल के, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो भाई इनका जो फ्यूचर है वही चेंज हो जाएगा, जो कि उनको वैसा ही एग्जैक्ट चाहिए। तो भाई यहाँ पे क्लोई भी मान जाती है, लेकिन ये कहने के बाद यहाँ पे हिनाटा को रियलाइज होता है कि भाई ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भाई इनकी जो हिस्ट्री है वो अगर डेविएट हो गई, मतलब क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग आए हैं पास में, अगर ये चेंज हो जाता है मतलब इनकी हिस्ट्री चेंज होगी, तो अगर ये चेंज हो गया तो भाई इनका फ्यूचर भी चेंज होगा, तो भाई वहाँ पे जो ये लोग पहुंचना चाहते हैं वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हिनाटा सोचते कि भाई अच्छी बात है मैंने क्लोई को ये चीज बता दी अभी। तो उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों आते हैं लूमिनस के सामने, और ये नॉर्मली चल के नहीं आते क्योंकि यहाँ पे क्लोई हर बार की तरह इन सोल्जर को निपटाते हुए आगे पहुंचती है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा बहुत ही गुस्से में आ जाती है कि अभी उसने समझाया कि भाई ऐसी गलती मत करो, लेकिन भाई क्लोई फिर से इन सबको निपटा के आगे जा रही है लूमिनस के सामने। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहती है कि तुम्हें कुछ भी समझ में आया जो भी मैंने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि टेंशन मत लो, ऐसी ही चीजें करके मैं यहाँ तक आई थी लास्ट टाइम भी। तो भाई हिस्ट्री के हिसाब से उसने वही चीज की जो कि उसने पहले की थी। तो ये सुन के हिनाटा थोड़ा शांत हो जाती है कि भाई ठीक है, अगर पास में भी ऐसा हो रखा है तो शायद अभी भी करना ठीक ही है। तो भाई यहाँ पे क्लोई लूमिनस को बता देती है कि वेल्डोरा यहाँ पे आके अटैक करने वाला है, और यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि ये जो एविल ड्रैगन है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो भाई यहाँ पे क्लोई उसे रिस्पॉन्ड करती है कि देखो मुझे पता है लूमिनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तब भी तुम यहाँ पे वेल्डोरा के अगेंस्ट जीतने नहीं वाली हो, क्योंकि वेल्डोरा के फाइट के दौरान ये जो कैसल है यहाँ पे लाइट रोज वो भी तबाह होने वाला है। तो अगर तुम यहाँ पे जल्दी होके तुम्हारे लोगों को यहाँ से निकालती हो तो बहुत लोग बच जाएंगे। तो भाई ये चीजें वो बताती है थोड़ी प्लानिंग के साथ, मतलब यहाँ पे हिनाटा उसकी मैथमेटिकल स्किल को इस्तेमाल करती है और लूमिनस की पर्सनालिटी को एनालाइज करती है। उसके बाद वो सोचती है कि भाई इतनी चीजें बताने उससे ठीक रहेगी, क्योंकि वो यहाँ पे उससे सारी चीजें नहीं बता सकती, क्योंकि उससे भाई बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीजें वो यहाँ पे लूमिनस को बता रहे हैं। तो भाई यहाँ पे लूमिनस का जवाब होता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है, क्योंकि वो भाई यहाँ पे पहली बार उनसे मिल रही है तो वो उन पे डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकती। और ये बहुत ही वो सॉफ्ट टोन में कहती है कि जैसे वो बहुत ही रिलैक्स है, लेकिन यहाँ पे ये चीज हिनाटा को पता है, क्योंकि लूमिनस जब ऐसी चीजें करती है तब वो उसके अपोनेंट को एक बेट देती है ताकि वो उसके जाल में फंस जाए। तो भाई ये चीज हिनाटा को पता है, तो उसी की वजह से जवाब देने से पहले यहाँ पे हिनाटा और क्लोई डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे हिनाटा क्लोई से इन्फो लेती है कि भाई आखिर हम कौन से टाइम में है, आखिर क्या चल रहा है। तो इसके हिसाब से हिनाटा उसकी स्किल को इस्तेमाल करके पूरा एनालाइज करती है कि वेल्डोरा के आने का क्या टाइम होने वाला है। तो भाई उस कैलकुलेशन के बाद क्लोई लूमिनस को जवाब देती है कि कम से कम वेल्डोरा आएगा 2 हफ्तों में, या फिर ये जो सीजन है मतलब ऑटम वो खत्म होगा तब तक या उसके दौरान। तो भाई यहाँ पे ये चीज क्लोई बहुत ही सोच समझ के कह देती है। तो भाई यहाँ पे लूमिनस भी कोई बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वो भी यहाँ पे क्लोई को एनालाइज करती है और वो उसके हार्ट रेट को भी चेक करती है कि अगर वो झूठ बोल रही है तो भाई उसे पता लग जाएगा। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचती है कि भाई क्लोई जिस तरीके से अंदर आई है उसके सोल्जर्स को डरा के, तो भाई वो इतनी कमजोर नहीं है कि वो यहाँ पे लूमिनस के सामने झूठ बोलेगी। तो यहाँ पे लूमिनस इस चीज को ड्रॉप कर देते कि यहाँ पे उसे क्लोई के ऊपर भरोसा करना है या नहीं, बल्कि वो यहाँ पे उसे कैसल के अंदर रहने देती है। लेकिन तभी उसके बाद जैसे कि क्लोई ने कहा था वेल्डोरा भाई वहाँ पे सच में आता है, और यहाँ पे वेल्डोरा और लूमिनस की फाइट भी होती है। लेकिन उसी फाइट के दौरान यहाँ पे क्लोई भी उस बैटल को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन भाई हिनाटा उसे रोक देती है, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा को पता है कि पिछले टाइमलाइन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो वो भाई यहाँ पे ये चेंज नहीं करने वाली, क्योंकि वेल्डोरा को कभी नहीं पता था कि भाई यहाँ पे लूमिनस के साइड में हर बार क्लोई होती है, तो इस बार भी वैसा चेंज ये नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे हिनाटा भी उससे कहती है कि देखो तुम यहाँ पे सारी चीजें बता के फ्यूचर चेंज नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पे अगर लूमिनस को उसने सारी बातें बता दी तो भाई जिससे फ्यूचर चेंज हो जाएगा, जो कि इनको नहीं चाहिए। तो उस वजह से जो तुमने पिछले टाइमलाइन में किया था तुमको वैसी ही ऑर्डर में सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे क्लोई भी इस चीज को मान लेती है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे लूमिनस को ये सारी चीजें उन्होंने बता दी कि कैसे ग्रांबेल उसे आगे चल के धोखा देगा, तो भाई वो सबसे पहले ग्रांबेल को ही निपटाएगी, तो उस वजह से उनका जो फ्यूचर है वो भी चेंज होगा। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे फाइनली इनकी बैटल खत्म हो जाती है, मतलब लूमिनस और वेल्डोरा की, लेकिन उसके वजह से सराउंडिंग बहुत ही तबाह हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्लोई ने इनको पहले ही बता दिया था, तो उस वजह से बहुत सारे लोग अभी ज्यादा मात्रा में बच चुके हैं। तो भाई उस वजह से यहाँ पे लूमिनस को भी क्लोई के ऊपर भरोसा अभी हो जाता है, क्योंकि ये चीज जो भी उसने उसे बताई वो सारी चीजें सच हुई। तो उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई और लूमिनस जाते हैं उसके सीक्रेट चेंबर में, और यहाँ पे क्लोई ने लूमिनस को बता दिया है कि वो फ्यूचर से आई है, और उसकी वजह से लूमिनस उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुमने बहुत बार टाइम ट्रैवल किया है क्लोई। तो यहाँ पे क्लोई कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास लगभग 2000 साल या उससे ज्यादा की मेमोरीज है, क्या तुम यहाँ पे सुनना चाहोगी। तो यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि बिल्कुल मैं यहाँ पे सुनना चाहूंगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई उसको बताने लगती है, ऑफकोर्स वो यहाँ पे हिनाटा के साथ डिस्कस करती है कि भाई क्या चीजें बतानी है। और उसके बाद यहाँ पे क्लोई बताती है कि मैं यहाँ पे अभी से 2000 सालों के लिए एज अ हीरो काम करूंगी, और उसके बाद कुछ टाइम बाद एक स्लाइम आएगा जिसका नाम होगा रिमोरू, और वो स्लाइम जाएगा एक बैटल के अंदर और वहीं पे उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वहीं पे वेल्डोरा भी रिजरेक्ट होगा। और उसके बाद वो लूमिनस को ये भी बताती है कि लूमिनस जो है वो फ्रेंडशिप करेगी यहाँ पे हिनाटा के साथ, लेकिन उसी दौरान हिनाटा की भी मौत हो जाएगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई हिनाटा की मौत कैसे हुई, तो ये चीजें तो उसको बता नहीं पाते कि भाई हिनाटा और रिमोरू की मौत कैसे हुई, लेकिन उसे छोड़ के वो बाकी की इन्फो यहाँ पे लूमिनस को बता देते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे लूमिनस सोचते कि इसकी जो दोस्त है हिनाटा और भाई रिमोरू भी मारा जा चुका है, तो उस वजह से लूमिनस सोचते कि क्या तुम यहाँ पे फ्यूचर को
चेंज करना चाहती हो? तो यहाँ पे क्लोई जवाब देती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो इस फ्यूचर को वैसा ही चाहती है जैसा कि भाई पहले था, ताकि भाई एग्जैक्टली सेम चीजें हो, क्योंकि ये जो आउटकम उनको मिला था इस बार अपनी करंट टाइमलाइन का, वो बहुत ही बेहतर था पिछले जितने भी टाइमलाइन हुई थी उससे। तो भाई यहाँ पे लुमिना समझ जाती है और वो कहती है कि ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है तुम्हारा, क्योंकि ये फ्यूचर बहुत ही अच्छा था, तो बिल्कुल भी इसे चेंज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो ये भी कहती कि मुझे नहीं पता तुम मेरे दोस्त के बारे में बात करती हो, मतलब हिनाटा के बारे में, तो मैं अभी तक उससे मिली भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि वो आगे चल के मारी जाए। तो भाई लुमिना ये चीज मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन इसी चीज को सुन के यहाँ पे क्लोई उससे बहुत ही दिल से थैंक यू कहती है, क्योंकि वो कभी भी सोचती नहीं कि भाई लुमिनस ऐसी बात कहेंगी। लेकिन ये चीज यहाँ पे हिनाटा को पता होती है कि भाई लुमिनस की पर्सनैलिटी है कैसी, मतलब वो दिखाती है कि वो बहुत ही बाहर से अकड़ू है, लेकिन वैसा नहीं होता, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होती है। तो भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे लुमिनस उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे काम में बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगी और मैं मेरे सारे लोगों को भी बता दूंगी तुम मेरी फ्रेंड हो, मतलब उसके सारे सबऑर्डिनेट को। तो वो कहते हैं कि शायद सिर्फ रॉय को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन उसके बाद वो कहती है क्लोई से कि आखिर तुम्हारा इसके बाद प्लान क्या है? तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि मैं हमेशा की तरह यहाँ पे एक हीरो की तरह एक्ट करना चाहती हूँ, मतलब वो अभी एक हीरो बनेगी इतने 2000 सालों तक, और वो जिन भी लोगों को मदद चाहिए उन सारे लोगों की मदद करेगी। तो भाई ये सुन के लुमिनस बहुत ही खुश होती है और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब यहाँ पे जिस पर्सन के अराउंड मेरी फेट रिवॉल्व होने वाली है, तो उसके बारे में जानकर तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन उसके बाद लुमिनस कहते हैं कि तो तुम किस नाम से जाने जाओगे अभी, मतलब क्लोई या और कोई नाम? तो भाई यहाँ पे क्लोई और हिनाटा दोनों ही पॉज हो जाते हैं, मतलब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे हिनाटा भी कहती है कि अगर यहाँ पे तुम्हारा नाम फेमस हो गया तो आगे चल के हमें बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि अपने करंट टाइमलाइन की हिस्ट्री में कभी भी क्लोई का नाम पहले सामने नहीं आया है। तो अगर वो ऐसा नाम इस्तेमाल करते हैं तो भाई फिर से इसके वजह से इनका जो फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है। तो भाई यहाँ पे क्लोई भी कहती है कि अगर मेरा नाम फेमस हो गया तो जो लियोन है जो कि आगे चल के आएगा उसे पहले ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्लोई है कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने करंट टाइमलाइन में कभी भी हिनाटा और बाकी लोगों को जो एक्चुअल हीरो थी उसका एक्चुअल नेम किसी को भी पता नहीं है जो अपनी करंट टाइमलाइन है उसमें, और ये नाम बस यहाँ पे लुमिनस को पता है और किसी को भी नहीं। तो भाई ये दोनों इस चीज को ऐसे ही रहने देने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे क्लोई सोचती है कि आखिर हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए, लेकिन हिनाटा उससे क्वेश्चन करती है कि तुमने पिछली बार क्या किया था? तो यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि मैंने पिछली बार ऐसा कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मैं रैंडम नाम लेती थी, क्योंकि अगर मैं कहीं से जा रही तो मैं किसी को भी अपना नाम नहीं देती थी। तो यहाँ पे हिनाटा कह नहीं चाहती कि एक काम करो, तुम यही चीज करो जैसे कि तुमने पास में की थी। लेकिन तभी उसी दौरान उसे रिमोरो के वर्ड याद आते हैं कि रिमोरो ने कहा था कि भाई उसे मॉन्स्टर को नाम देने में बहुत तकलीफ जाती है कि भाई इतना नाम सोचो। तो यही बात हिनाटा के दिमाग में आती है, तो इस वजह से वो सोचती है कि भाई उसे तो एक नाम देना ही पड़ेगा, और इंस्टेंटली वो एक नाम सोचती है और वो यहाँ पे कहती है कि तुम्हारा नाम है क्लोई और तुम्हारे पास टाइम ट्रैवल की स्किल है, तो अगर हम गॉड ऑफ टाइम जो कि क्रोनोस है उसको तुम्हारे नाम के साथ मिस कर दे तो क्रोनोवा बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लोई कहती है कि क्यों ना हम उसको क्रोनोवा कर दे, मतलब यहाँ पे वो कुछ दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन भाई ट्रांसलेशन की वजह से वो स्पेलिंग सेम ही आ रहा है, क्योंकि भाई जापानीज में थोड़ा डिफरेंट होता है और ट्रांसलेशन के बाद इन्होंने सेम ही वर्ड यूज किया है। लेकिन यहाँ पे हिनाटा कुछ और वर्ड कहती है, हिनाटा कहती है क्रोनोवा, लेकिन क्लोई कुछ डिफरेंट वर्ड कहती है। तो यहाँ पे क्लोई कहती है कि हम ये वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? तो भाई यहाँ पे उसका जवाब देती है हिनाटा और वो कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आसानी से लोग समझ जाएंगे कि ये जो वर्ड तुम कह रही हो वो भाई तुम्हारे नाम और क्रोनोस से मिलकर बना है, तो भाई लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये तुम ही हो। तो भाई ये सुनने के बाद क्लोई समझ जाती है कि भाई हिनाटा ने जो क्रोनोवा कहा है शायद वही वर्ड उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो फाइनली उसका नाम डिसाइड कर लेते हैं। और भाई ये जो इनका डिस्कशन चल रहा है वो उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा उसकी मैथमेटिक्स स्किल को इस्तेमाल कर रही है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई कहती है लुमिनस से कि तुम मुझे यहाँ पे क्रोनोवा नाम से बुला सकती हो, क्योंकि उसके वजह से दुनिया को अभी इसका रियल नाम पता नहीं चलेगा, और इसके बाद पूरी दुनिया में जो क्रोनोवा द हीरो का नाम है वो भाई फेमस होने लगेगा। तो भाई ये चीज डिसाइड होने के बाद यहाँ पे लुमिनस और उसके जो लोग हैं वो भाई उनके नए घर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अपनी जो सिटी है लुबेलस उधर, और उन्हीं के साथ यहाँ पे क्लोई भी उनके साथ जाती है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे सीन देखते हैं क्लोई और हिनाटा का, जहाँ पे ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हिनाटा का क्वेश्चन होता है कि उसकी जो स्किल है यूसर पर वो भाई गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लोई भी जवाब देती है कि मुझे भी इसके बारे में अच्छे से नहीं पता, लेकिन ये चीज हमेशा होती है कि ये जो पावर है ये हमेशा मेरे पावर के साथ ही मिल जाती है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे क्लोई रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोई का जो एटीट्यूड है और उसने जो बात कही है उससे हिनाटा गेस कर सकती है कि भाई आगे चल के क्या होने वाला है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि देखो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के ये चीज होने ही वाली है। तो उसके बाद यहाँ पे हिनाटा क्लोई को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे नाम भी ले लिया और यहाँ पे तुमने जो मेरी स्किल थी वो भी चुरा ली, जैसे कि कोई मॉन्स्टर हो, क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरो भी जब एक मॉन्स्टर को उसका नाम देता है तो उससे बहुत ही पावर मिलती है। तो यही थोड़ा सीनियर यहाँ पे भी हो रहा है, इस वजह से हिनाटा उससे ऐसी बातें कहती है। तो भाई यहाँ पे इस चीज का थोड़ा बुरा लगता है क्लोई को, लेकिन यहाँ पे हिनाटा उससे कहती है कि देखो मैं मजाक कर रही थी और कुछ भी नहीं। तो भाई उसके बाद क्लोई कहती है कि तुम बहुत ही मीन हो, क्योंकि यहाँ पे तुम इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अगर तुम इस तरीके से बातें करते हो तो कोई भी तुम्हारे पास नहीं आने वाला। तो भाई यहाँ पे हिनाटा जवाब देती है कि देखो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मर चुकी हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई जो है वो जो लुमिनस का ग्रुप है उनसे अलग हो जाती
जाती है, मतलब लूमिनस अपने रास्ते जाती है और क्लोई अपने। तो यहाँ पे क्लोई का जो काम है जो कि एज अ हीरो वो कर रही है वो कंटिन्यूसली करते रहती है। लेकिन उसके बाद भाई अपना टाइम बहुत आगे जाता है, मतलब इतना आगे कि लगभग अभी वेल्डोरा जब सील हुआ था उसके आसपास, मतलब अपनी करंट टाइमलाइन से लगभग 300 साल पहले। तो उस वजह से अभी बहुत टाइम बीत चुका है। तो क्लोई जो है वो बहुत ही पावरफुल भी हो चुकी है और उसने अभी जो ऑब्सोल्यूट सेवरेंस स्किल है वो भी सीख ली है और उसके साथ जो इन्फिनिट प्रिजन है वो भी सीख लिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हिनाटा जो है वो अपनी मैथमेटिशियन की स्किल इस्तेमाल करके क्लोई को सपोर्ट भी देती है उन सारी चीजों में। तो भाई अभी जो है अपनी टाइमलाइन लगभग मैच हो चुकी है और ये चीज यहाँ पे क्लोई को भी रियलाइज हो चुकी है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अभी वो जाएगी वेल्डोरा को सील करने के लिए, क्योंकि भाई टाइम भी वही चल रहा है, मतलब टाइमलाइन अभी परफेक्टली सिंक हो रही है। और ये सारी बातें वो यहाँ पे लूमिनस के साथ कर रही है, मतलब ये दोनों भी फिर से रीयूनाइट हो चुके हैं। तो इस वजह से क्लोई लूमिनस को ये सारी बातें कह रही है। तो यहाँ पे लूमिनस भी रिकॉल करते कि कैसे यहाँ पे क्लोई ने उसे ये चीजें पहले थोड़ी बताई थी, लेकिन यहाँ पे उसके बाद लूमिनस कहती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो, मतलब क्या तुम सच में यहाँ पे वेल्डोरा के साथ फाइट करने वाली हो। तो यहाँ पे क्लोई कहते कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि भाई हिनाटा भी उसके साथ है। और यहाँ पे भाई हिनाटा का जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पे क्लोई ने लूमिनस को बता दिया है, मतलब यहाँ पे अपनी करंट टाइमलाइन में भी लूमिनस को क्लोई के बारे में और हिनाटा के बारे में पहले से पता है। तो भाई ये जो चीज है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में, पहले एपिसोड में जब रीमोरो सोचता है कि भाई यहाँ पे हिनाटा और जो लूमिनस है वो बहुत ही क्लोज है, लेकिन इसका रीजन उसे एक्चुअली में पता नहीं था कि आखिर इसका रीजन क्या है, कि ये दोनों इतने क्लोज कैसे है और इनकी रिलेशनशिप आखिर किस भरोसे पे चल रही है। तो भाई यही वो रीजन है कि इतने टाइम से ये तीनों एक साथ काम कर रही है, इस वजह से इनका जो रिलेशनशिप है वो भाई बहुत ही खतरनाक लेवल पे। तो उसके बाद यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि ठीक है तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे खुद को ज्यादा पुश मत करना। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे जो वेल्डर के साथ फाइट है मैं उसे हैंडल करूंगी। तो भाई ये सुनते ही लूमिनस का पूरा रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। तो लूमिनस का रिएक्शन देख के यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि मैं पहले ही वेल्डोरा के साथ फाइट कर चुकी, तो उसे पता है कि भाई वेल्डोरा किस टाइप के अटैक इस्तेमाल करने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे हिनाटा याद करती है कि कैसे उसने वेल्डोरा के साथ फाइट की थी, और भाई वो लास्ट टाइम उसने फाइट की थी डंजन के अंदर 100 फ्लोर पे, जहाँ पे वेल्डोरा उसे बहुत ही बेइज्जत करके हराता है। और वो उसे कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हिनाटा मतलब ह्यूमैनिटी की गार्डियन हो जो कि इतनी कमजोर है। तो भाई ये सच में उसे बहुत ही बुरा लगता है और इसी चीज को यहाँ पे हिनाटा याद कर रही है और इसी की वजह से वो बहुत ही फायर्ड हो चुकी है वेल्डोरा को यहाँ पे हराने के लिए, क्योंकि ये मेमोरी बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है यहाँ पे हिनाटा के लिए। और उसके बाद वो कहती कि बहुत सारी चीजें हो गई थी, वो वैसे एक्सप्लेन नहीं करती कि डिटेल में क्या हुआ था, और वो कहती कि बहुत सारी चीजें हुई थी उसके साथ, तो मुझे पता है उसके साथ कैसे अभी फाइट करना है और वैसे भी मुझे कब से उसे हराना था। तो भाई यहाँ पे क्लोई उसके टोन से समझ जाती है कि भाई हिनाटा बहुत ही सीरियस हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ लूमिनस भी बहुत ही सीरियस होती है क्योंकि भाई इसका भी 36 का आंकड़ा है यहाँ पे वेल्डोरा के साथ, और उस वजह से यहाँ पे लूमिनस भी कहती है कि मुझे भी देखने में मजा आएगा कि तुम उस लिजार्ड को बहुत ही बढ़िया तरीके से हराओगी, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद ये दोनों भाई प्लानिंग करने लगती है कि आखिर कैसे इनका बदला लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे क्लोई के मेमोरी में वेल्डोरा डिफरेंट पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे वो जब टेम्पेस्ट में था तो क्लोई के साथ वो खेला करता था और उसका जो रिलेशनशिप है वेल्डोरा के साथ वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे उसे ये भी पता है कि वेल्डोरा ने पास में बहुत सारे कांड कर रखे हैं, तो उस वजह से वो यहाँ पे उसे डिफेंड भी नहीं कर पा रही है। और उस वजह से वो कहती है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कितने झगड़े हुए हैं यहाँ पे वेल्डोरा के साथ, लेकिन तब भी थोड़ा होल्ड बैक करना उसके साथ फाइट करते वक्त, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद हम जो फाइट देखते हैं यहाँ पे क्लोई और वेल्डोरा की, क्योंकि यहाँ पे क्लोई एक ट्रू हीरो है अभी, लेकिन यहाँ पे क्लोई फाइट नहीं कर रही बल्कि हिनाटा फाइट कर रही है और हिनाटा और वेल्डोरा की एक्चुअली में फाइट शुरू है और यहाँ पे क्लोई बस उसे असिस्ट कर रही है पीछे से और कुछ भी नहीं। और फाइनली यहाँ पे क्लोई मतलब हिनाटा मतलब ट्रू हीरो वेल्डोरा को फाइनली सील कर लेती है और भाई उसकी वजह से हिनाटा बहुत ही मुस्कुराती है क्योंकि फाइनली उसका बदला थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है। तो भाई ये फाइट होने के बाद यहाँ पे क्लोई लूमिनस और हिनाटा के सामने एक चीज रिवील करती है कि मेरा अभी समय खत्म होने वाला है, मतलब मैं यहाँ से गायब होने वाली हूँ। तो भाई ये चीज यहाँ पे लूमिनस और हिनाटा को दोनों को ही समझ में नहीं आती, लेकिन हिनाटा को थोड़ा हिंट होता है इस बारे में कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे थोड़े टाइम बाद अभी लियोन और जो ओरिजिनल क्लोई है वो आ जाएगी। भाई उस वजह से एक ही वर्ल्ड में दो सोल एक जैसी एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी क्लोई की सोल है लेकिन अभी ओरिजिनल जो छोटी वाली यंग क्लोई है वो भाई आने वाली है, तो उस वजह से ये दोनों सोल एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि भाई जो हिस्ट्री उसे पता है अभी लियोन और जो क्लोई है वो इस वर्ल्ड में आने वाले हैं पहली बार, तो उस वजह से क्लोई की जो सोल है वो पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब जो इनके साथ क्लोई है वो, तो उस वजह से जो यंग क्लोई अभी आएगी तो भाई दो सोल हो जाएगी यहाँ पे क्लोई की, तो उस वजह से दोनों सोल एक साथ एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि अगर यहाँ पे हम मल्टीवर्स थ्योरी को मान ले तो ऐसी चीज पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे एक सोल है और वहाँ पे दूसरी सोल है तो भाई दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों पर्सन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीवर्स में डिफरेंट टाइमलाइन ओपन होगी, उस वजह से ये दोनों टाइमलाइन एक साथ चलेगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते कि एक ही वर्ल्ड है तो भाई इसमें जो मल्टीवर्स वाली थ्योरी है वो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि यहाँ पे जो क्लोई की स्किल है वो पहले ही बहुत ही एबनॉर्मल केस है, क्योंकि उसके स्किल को देख के
के ऐसा लगता है कि भाई जो मल्टीवर्स की थ्योरी है वो गलत नहीं हो सकती, मतलब वो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हिनाटा उस चीज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसके भी चांसेस बहुत ही कम है कि वैसा भी हो सकता है। तो इस वजह से वो सोचती है कि शायद एक ही वर्ल्ड है जो कि रिपीटेडली फिर से रिक्रिएट हो रहा है, मतलब वो पहले डिस्ट्रॉय हो रहा है फिर से रिक्रिएट हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है और फिर से उसके बाद रिक्रिएट हो रहा है। तो भाई ये चीज कंटिन्यू चल रही है। या फिर दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि इनके बहुत सारे वर्जन हो जिसमें ये बहुत सारे लोग एग्जिस्ट हो रहे हैं और उसमें पहला वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है, चौथा भी हो रहा है, लेकिन जो पांचवा वर्ल्ड है वो भाई बाद में जिंदा बच जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे वर्जन होने की वजह से बहुत सारे जो वर्ल्ड्स है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे लेकिन आखिरी में एक ही जिंदा बचेगा। तो ऐसे भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी चीजें होती है तो भाई इनकी जो मेहनत है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि भाई मल्टीपल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं लेकिन आखिरी में अगर एक आधा वर्ल्ड बच जा रहा है तो क्या गारंटी कि वो उन्हीं का वर्ल्ड है, हो सकता है कि वो दूसरा वर्ल्ड हो सकता है। तो उस वजह से ये जिंदा बचेंगे और ये इनकी टाइमलाइन सही से जाएगी आगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हिनाटा सोचते कि अगर एक टाइमलाइन है जो कि भाई पूरी तरीके से तबाह हो रही है और दूसरी तरफ जो दूसरी टाइमलाइन है उसमें वो सारी चीजें ठीक कर रहे हैं और वो सही से चल रही है, तो भाई वो तो बच जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दूसरी जो टाइमलाइन है उसमें सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो भाई ये चीज को देख के हिनाटा सोचती है कि अगर वो ऐसा होता भी है, मतलब अगर वो बचते भी है तब भी वो इनके लिए फायदे की चीज नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लोग तब भी मारे ही जाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पे हिनाटा सोचते कि उससे कुछ भी करके यहाँ पे जो क्लोई का लूप चल रहा है भाई उसे रोकना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर उसको खुद को सैक्रिफाइस भी करना हो तब भी वो करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे उस लूप को रोकना पड़ेगा, तब जाके भाई ये सारी चीजें ठीक हो पाएंगी। तो भाई इन सारी चीजों को सोचने के बाद हिनाटा रियलाइज करती है और वो कहती है कि शायद मेरी जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे एक ही वर्ल्ड है और एक ही टाइमलाइन है और ये चीज यहाँ पे पैराडॉक्स को एग्जिस्ट करने नहीं देता है। तो भाई पैराडॉक्स एक ऐसी चीज है कि अगर यहाँ पे तुम पास्ट में जाके चीजें चेंजेस करते हो तो भाई उसके वजह से जो फ्यूचर बनेगा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, मतलब वो बनेगा ही नहीं जिससे ये सारी चीजें एक पैटर्न में चल रही थी। तो भाई इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि अगर तुम यहाँ पे पास्ट में जाते हो और तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने से ही रोक देते हो, मतलब वो दोनों कभी मिलेंगे नहीं और उनकी शादी भी नहीं होगी, तो उसके बाद तुम कहाँ से पैदा हो गए। तो भाई क्वेश्चन है कि जो पास्ट में बंदा गया उन दोनों को रोकने के लिए आखिर वो कौन था, क्योंकि अगर तुम कभी पैदा ही नहीं हुए तो भाई वापस कौन गया वहां पे पास्ट में उन दोनों को रोकने के लिए। तो भाई इसी को पैराडॉक्स कहा जाता है कि ये दोनों चीजें एक साथ एक टाइम पे सही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हिनाटा को रियलाइज होता है कि भाई ये चीज इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैराडॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि यहाँ पे पैराडॉक्स हो रहा है लेकिन यूनिवर्स उसी पैराडॉक्स को रहने दे रहा है जहाँ पे जो वर्ल्ड है वो भाई सर्वाइव करेगा। मतलब ऐसा पैराडॉक्स जिससे पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही है उसे वो एग्जिस्ट नहीं करने देगा, लेकिन जिसमें उस दुनिया के अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी और फ्यूचर एग्जिस्ट भी करेगा उस पैराडॉक्स को वो एग्जिस्ट करने दे रहा है। क्योंकि इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि यहाँ पे क्लोई का और जो शिज़ू का मास्क है वो भाई सेम ही है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से आया वो अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब पता ही नहीं है। और ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है उसी पैराडॉक्स का, क्योंकि ये मास्क एक पैराडॉक्स के वजह से एग्जिस्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्लोई ने ये मास्क शिज़ू को दिया था, शिज़ू देती है रीमोरू को और रीमोरू देता है फिर से क्लोई को। तो यहाँ पे उसका जो ओरिजिन है वो कहीं पे भी बताया नहीं गया क्योंकि ये चीज पैराडॉक्स के वजह से ही एग्जिस्ट करती है। क्योंकि यहाँ पे हिनाटा को थोड़ा समझ में आता है कि भाई अगर कोई चीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो यूनिवर्स उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा अगर वो पैराडॉक्स भी क्रिएट करती है उसके बावजूद भी। क्योंकि यहाँ पे उस मास्क के साथ बस ये चीजें हो रही है कि पैराडॉक्स की वजह से उसका जो एग्जिस्टेंस है वो भाई पता नहीं चल रहा कि आखिर ये मास्क आया कहाँ से। और ये परफेक्ट एग्जांपल है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का जो कि इस मास्क के साथ हो रहा है। तो भाई ये चीज सुन के वो थोड़ा खुश हो जाती है कि ठीक है भाई यहाँ पे पैराडॉक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने जो प्लानिंग की है वो भाई सबकी सब खत्म हो जाएगी, तो उनका प्लान काम करेगा। लेकिन उसके बाद वो एक और बार सोचती है कि इसके चांसेस बहुत कम है, मतलब कोई कंप्लीट चांसेस नहीं है कि भाई ये जो प्लान कर रहे हैं इन्होंने जितने भी मेहनत की इतने सालों में वो वैसे ही काम करेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्लोई कहती है कि जैसे ही उसका जो यंगर सेल्फ है जब वो भाई इस वर्ल्ड में आएगा और जब वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो क्लोई है वो भाई गायब हो जाएंगी और इस वजह से उसके पास इसके आगे की थोड़ी भी मेमोरीज नहीं है, मतलब उसे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे जो शिज़ू के पास जो मास्क आने वाला है वो भी शायद हिनाटा उसे देंगी क्योंकि भाई हिनाटा क्लोई के बॉडी में अभी भी हिनाटा एग्जिस्ट कर रही है, तो जो हीरो का काम है वो आगे चल के हिनाटा ही कंटिन्यू करने वाली है। तो उसके बाद हिनाटा भी कहते हैं कि वो भी तभी तक काम कर सकती है जब तक उसका जो फ्यूचर का पार्ट है वो भाई वहां पे आता नहीं है, मतलब उसकी भी सोल एक साथ आ जाएंगी तो वहां पे भी ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसी की वजह से हिनाटा क्वेश्चन करती है कि आखिर मेरे साथ फिर आगे क्या होगा। तो भाई ये क्वेश्चन करने के बाद हिनाटा को रियलाइज होता है कि यहाँ पे जो लुमिनस है उसने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज को उसके चेंबर में सील करके रखा था। तो तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि शायद यहाँ पे वो लोग क्रोनोआ की बात कर रहे हैं, मतलब जो कि क्लोई की एक्चुअल बॉडी है। तो ये सुनते ही यहाँ पे क्लोई थोड़ी एक्सप्लेन करती है कि उससे थोड़ी मेमोरीज आ रही है कि कैसे वो खुद के ऊपर का जो कंट्रोल है वो खो देती है, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है जो कि उसके अलावा काम कर रही है।
तो ये सुनते ही यहाँ पे हिनाटा को रियलाइज हो जाता है कि भाई जब उसने यहाँ पे क्लोई को नाम दिया था क्रोनोवा, तभी उसकी जो स्किल है यूसप पर वो भी भाई गायब हो गई थी, और उसके वजह से शायद क्लोई के अंदर उसकी जो डिफरेंट पर्सनैलिटी है क्रोनोवा, उसने भी खुद की एक पर्सनैलिटी बना ली है। क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत बार देखा है जैसे कि रीमोर किसी चीज को नाम देता है तो भाई मॉन्स्टर के पास बहुत ही पावर जाती है और उनका जो रिलेशन है वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज हिनाटा और क्रोनोवा के साथ हुआ है। मतलब जब हिनाटा ने नाम दिया क्लोई को कि तुम अभी से क्रोनोवा के नाम से जाने जाओगी, तो तब उसने उसे एक नाम दिया, तो तभी उसी वक्त हिनाटा की स्किल है वो भी गायब हो गई, और उसके वजह से जो क्लोई के अंदर दूसरी पर्सनैलिटी है उसका भी भाई एक दूसरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बन गया, और वो है क्रोनोवा। तो भाई उसके बाद यहाँ पे क्लोई कहती है कि तुमने जो भी चीज कही हिनाटा और तुम्हारी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही है शायद, क्योंकि वो उसकी कॉन्शियसनेस अभी फेड आउट होने वाली है, क्योंकि अभी जो एक्चुअल नई क्लोई है वो भाई इस वर्ल्ड में आएगी, तो दो एंटिटीज जो सेम है वो भाई एक साथ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब यहाँ से क्लोई गायब हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो ओरिजिनल टाइमलाइन है इनकी, वहाँ पे जो ओरिजिनल छोटी क्लोई है, यंग क्लोई है, वो भाई वहीं पे समन होगी। तो उसके वजह से यहाँ पे क्लोई हिनाटा को ये चीज करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे हिनाटा कहती है कि देखो टेंशन मतलब इस बारे में, ये चीज मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोई तो गायब हो जाएंगी लेकिन क्लोई के ओरिजिनल बॉडी में होगी अभी हिनाटा, तो जो हीरो वाली पर्सनैलिटी है वो भाई अभी हिनाटा संभालेगी। और उसके बाद हिनाटा कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारा काम कर दूंगी, और यहाँ पे जो सीजू सेंसे है उसको बचा के मैं फिर से लुमिनस के पास जाऊंगी उससे मदद मांगने के लिए। तो भाई ये सुन के लुमिनस भी जवाब देती है कि इस बारे में सोचो मत, क्योंकि मैं भी एक होली आर्क बनाऊंगी ताकि जो तुम्हारी बॉडी है मैं उसे वहीं पे सील कर सकूं। तो भाई वो यहाँ पे उस वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाएंगी, मतलब वहाँ पे जो क्रोनोवा है वो भी वहीं पे सील हो जाएंगी, और उसके साथ हिनाटा भी। तो यहाँ पे ये तीनों मतलब लुमिनस, क्लोई और हिनाटा, ये तीनों यहाँ पे प्लान बनाते हैं, और यहाँ पे जो फाइनल चीज है वो भाई यहाँ पे लुमिनस को ही संभालनी है, क्योंकि क्लोई यहाँ से गायब हो चुकी है और फिर हिनाटा उस आर्क के अंदर सील होगी, आखिर में बचती है सिर्फ लुमिनस। तो उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई की जो कॉन्शियसनेस है वो वहां से डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से हिनाटा बहुत ही अकेले पड़ चुकी है, और उस वजह से अभी जो क्लोई की ओरिजिनल बॉडी है उसे हिनाटा संभाल रही है। तो उस वजह से उसके अंदर जो क्रोनोवा की पर्सनैलिटी है वो भाई बहुत ही ताकतवर होती जा रही है और बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था मतलब क्लोई, वो भाई वहां से गायब हो चुकी है, और वो बहुत बार अटेम्प्ट करते हैं कि वो उस बॉडी का कंट्रोल ले ले। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे करके क्रोनोवा हिनाटा के ऊपर भी भारी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हिनाटा उसके रिजल्ट्स के वजह से यहाँ पे वो क्रोनोवा को कंट्रोल में रखती है। और उसके बाद भाई हिनाटा क्लोई के बॉडी में जाती है, जो कि अभी एक ट्रू हीरो है क्रोनोवा, वो जाती है भाई लियोन के कैसल में शिजू को बचाने के लिए, और उससे वो वहां पे उसका मास्क देती है। तो फिर से अभी जो मास्क है वो आ चुका है शिजू के पास, जो कि फिर से उसी लूप और उसी साइकिल में चल रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे हिनाटा और शिजू की बहुत सारी जर्नी देखती है, जो कि भाई वो कंटिन्यूअसली एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हिनाटा उसको ज्यादा कुछ इमोशन शो नहीं कर पाती, क्योंकि भाई उसके वजह से आगे चल के जो स्टोरी है, जो फ्यूचर है, वो चेंज होने के चांसेस है। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद इनकी जो जर्नी है शिजू और हिनाटा की, वो भाई एक साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं। और यहाँ पे हिनाटा ये इस वजह से करती है क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल क्लोई है वो भाई गायब हो चुकी है, और उस वजह से उसे बहुत ही दिक्कत जा रही है क्रोनोवा को सप्रेस करने में। मतलब अगर वो एक साथ चलते हैं यहाँ पे तो शिजू को प्रॉब्लम हो सकती है, और उस वजह से इनका जो फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है, और उनका प्लान यही पे खत्म हो जाएगा। तो उसके वजह से इन्होंने जितने भी मेहनत की है वो भाई पूरी खत्म हो सकती है इस जगह पे। तो यहाँ पे हिनाटा को जितनी हिस्ट्री पता थी शिजू के बारे में, तो वो उसी तरीके से एक्ट करती है, और यहाँ पे ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हिनाटा जाती है लुमिनस के पास उसकी मदद मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पे आखिरी तक हिनाटा को रियलाइज नहीं होता और समझ में नहीं आता कि क्रोनो जो है वो एक्चुअल में है क्या। लेकिन उसके बाद जब वो लुमिनस के पास पहुंच जाती है तो यहाँ पे लुमिनस अपनी पावर को इस्तेमाल करके, मतलब होली आर्क को इस्तेमाल करके हिनाटा को, मतलब क्लोई की जो एक्चुअल बॉडी है और ट्रू हीरो क्रोनोवा, उसे सील कर देती है होली आर्क के अंदर। तो यहाँ पे हिनाटा का क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो यहाँ पे सील हो चुकी है तो जब उसका जो यंगर सेल्फ है जो कि इस दुनिया में आएगी आगे चल के, तो जब वो यहाँ पे आएगी तो जो हिनाटा इस होली आर्क के अंदर है उसके साथ क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि दोनों सेम एंटिटीज एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो उसका यही क्वेश्चन होता है कि आखिर उसके साथ होगा क्या। तो उसके बाद वो सोचती है कि अगर उसका नसीब अच्छा रहा तो शायद उससे इसका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भाई वो सबसे पहले जो अवेकन होगी वो होगी क्रोनोवा, और ये बहुत ही डेंजरस चीज होगी इन सारे लोगों के लिए, क्योंकि भाई क्रोनोवा को बहुत टाइम से इन्होंने, मतलब हिनाटा और क्लोई ने सप्रेस करके रखा है, और यहाँ पे क्लोई के जो भी नेगेटिव इमोशन होते हैं इतने टाइमलाइन की वजह से वो भाई भरे होते हैं क्रोनोवा के अंदर। तो समझ लो ये चीज कितनी डेंजरस हो सकती है। तो इसी वजह से ये जो पर्सनैलिटी है क्रोनोवा की वो बहुत ही डेंजरस है, जो कि भाई हमने पिछले एपिसोड में देखा भी है थोड़ा बहुत। लेकिन उसी के साथ हिनाटा ये भी सोचती है कि अगर ऐसा होता भी है तो उसे पता है कि रीमोरू अभी जिंदा है और वो इस
इसी टाइमलाइन के हिसाब से जिंदा रहने वाला है, तो ये सारी चीजें वो अच्छे से हैंडल कर लेगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता कैसे, लेकिन वो बंदा ऐसी चीजें करते रहता है। तो इसी के साथ हिनाटा मुस्कुराते हुए उस होली आर्क के अंदर सील हो जाती है, और यहाँ पे उस होली आर्क के अंदर हिनाटा की एक्चुअल सोल, क्रोनोवा और भाई जो क्लोई की ओरिजिनल बॉडी वो है। मतलब यहाँ पे 3 चीजें एक ही बॉडी के अंदर मिक्सअप है। तो भाई इसके आगे रिमोरू इन सारी चीजों के साथ कैसे डील करने वाला है वो तो वही जानता है, और यहाँ पे हिनाटा को भी भरोसा है कि भाई यही बंदा आगे चल के संभाल लेगा, पता नहीं कैसे, लेकिन वो कर ही लेगा कुछ ना कुछ। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और आपको जो भी चीज सही लगे या गलत लगे वो भाई नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।